इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव हमारे वर्कर्स। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, इस वक्त जेके मीडिया की टीम आ रखी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में और लेबर डिपार्टमेंट कठुआ द्वारा यहां पर श्रम उत्सव मनाया जा रहा है और उसी के चलते जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह JKS यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। कई बेनिफिशरीज़ को जो है वो चेक भी बांटे जाएंगे और इसके साथ साथ जो है ई श्रम कार्ड कितना ज़रूरी है उसके बारे में अवेयर किया जा रहा है और भी कई चीज़ें ऐसी है जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स है उनका लाभ कैसे उठाना है उस पर भी जो है आज इस कार्यक्रम में जो है विस्तार से बताया जाएगा। तो ये न्यूज़ भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये कार्यक्रम भी। तो आप ये पूरी वीडियो देखें और जो भी आपकी समस्याएं हैं, अगर लेबर डिपार्टमेंट में आपको कोई समस्या आती है तो आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में जाके अपनी समस्या का हल जो है वो करवा सकते हैं। धन्यवाद। साहब ने जैसा सामने यस ओके लेबर कमिश्नर जम्मू और कश्मीर हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे कठुआ के श्रमिक पूरी हो ही नहीं सकती तो सब है उनके लिए एक ये भारत की पहली GI टैगिंग पेंटिंग है और मेहनत का प्रतीक है। एक बार फिर मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी कार्यक्रम जो है मुख्य मेहमान है, मैं उनसे चाहूंगा कि अपने प्रज्वलन कार्यक्रम है कृपया आप साथ ही साथ हमने 30 से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज और अन्य क्षेत्रों में 115 जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर बना सके और दोनों रिप्रेजेंटेटिव हमारे वर्कर्स वो सब इसमें शामिल हुए। हर साल 103 रुपया मानिए 94% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद विक्रम सिंह जी कृपया मंच के रमेश कुमार जी काम करते हुए एक कब हुआ हम लोग ये देखते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। आज मुझे 50,000 का चेक दिया गया है। ये मैंने 10th में 90% से ऊपर नंबर लिए थे, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे सहायता राशि मिली है। क्या देखते हैं कितना अच्छा इनिशिएटिव है लिया गया? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी बच्चा अच्छा नंबर लेता है उसको ये मिलेंगे, इसलिए बच्चे इससे मोटिवेट होकर पढ़ाई भी करेंगे तो उनके अच्छे नंबर आएंगे ज़्यादातर। अब अपनी 11th में कौन सी स्ट्रीम? मैंने 11th में भी मेडिकल स्ट्रीम रखी है। तो आगे भी है 12th में अच्छे नंबर? हाँ जी, 12th में भी लेंगे, तब भी आपको दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ये हमारे DAV MHS DAV हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। क्या मैसेज रहेगा बाकी बच्चों के लिए? बाकी बच्चों का यही मैसेज है कि अच्छा पढ़ो और अपने पेरेंट्स को भी खुशी दो। पेरेंट्स भी अच्छे लगते हैं ऐसे। राकेश कुमार। कितने का चेक मिला यहाँ पर? 5 लाख 5 लाख का। किस तरह से देखते हैं इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो? अच्छी तरह ठीक ही देख रहे हैं। किसलिए आपको चेक किसलिए मिला गया? ये एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मेरी टांग
डैमेज हो गई थी, इसमें 45% डिसेबिलिटी है, काम नहीं कर सकता मैं अब। उसकी वजह से कोर्ट वालों ने ये चेक दिया मेरे को। क्या देखिए डिपार्टमेंट का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हाँ जी, बहुत धन्यवाद इनका, लेबर कोर्ट का, लेबर कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको ये चेक दिलवाया। और डिस्ट्रिक्ट में हमने एक शरद पर्व जैसे आपने देखा वो मना रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमारे जो ट्रेड यूनियन हैं उनके लोग आए हैं, वर्कर्स ऑफ डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे ऑफिसर सभी हैं। आज इस पर्व का सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारी अपनी यूटी गवर्नमेंट की, उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी एलिजिबल वर्कर जो है उसको अगर कोई सुविधा होनी चाहिए अंडर दी स्कीम्स तो हम उसको दे पाएँ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के हमने काउंटर्स आज लगाए थे। उसके अलावा हमने बहुत सारे जो एक तरीक़ेकार से हमने नुक्कड़ नाटक से या लेक्चर से हमने उनको बताया है कि स्कीम्स गवर्नमेंट की किस तरह से हैं, किस तरह से उनका फ़ायदा लिया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि यहाँ काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशंस भी करवाई हैं और कुछ क्वेरीज़ हैं उन लोगों ने की थी। उसके अलावा आज हमने जो लोगों के जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की या वर्कमैन कंपनसेशन जो हमारी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ की तरफ से थी वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी इश्यूज़ कभी रहते हैं कि जो चाहे बाज़ार है उसमें क्लोज डे नहीं मनाया जाता है, नागा जिसे बोलते हैं, या कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि कई ढाबों पे छोटा बच्चा जो है एंगेज किया गया होता है, तो उसके लिए रूटीन में इंस्पेक्शंस रहती हैं। तो जैसे आपने सुना भी हो, मैंने ये भी गुजारिश की है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट दिखाई देता है तो इमीडिएटली जो भी आदमी उसको नोटिस में ले और उसको इमीडिएटली जो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे। लेकिन जहाँ इंस्पेक्शंस बढ़ाने की ज़रूरत है उसमें इंस्पेक्शंस भी बढ़ाई दी जाएंगी इस डिस्ट्रिक्ट में, और जो भी ज़ाब्ते के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जानी है वो भी की जाएगी। सर, पर अभी भी दुकानें वैसी है, यहाँ पर लगातार लोग काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे। हाँ जी, एक श्रम में कितने लोगों को आप रजिस्टर करना चाहते हैं, क्या टारगेट लगेंगे, क्या बेनिफिट्स? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। ई श्रम एक जो पोर्टल है उसमें कोई भी वर्कर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, जिसमें कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस हमने नहीं रखा है। तकरीबन 3,76,000 लोग आज तक ई श्रम पे रजिस्टर्ड हैं और अभी भी ओपन है। हम लोग बार बार कहते हैं कि ई श्रम पे जो आदमी रजिस्टर्ड है उसको बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स का डायरेक्ट बेनिफिट है। तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपने ये सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो भी वर्कर हमें सुन रहे हैं कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वो खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल से या CSC सेंटर से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ई श्रम पे रजिस्टर्ड आदमी जो है उसको एक ई श्रम का कार्ड मिलेगा और बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उसका बेनिफिट अभी जो मिलने जा रहा है। उसके अलावा आने वाले समय में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं वो सभी के सभी ई श्रम लिंक्ड होंगे और ई श्रम पे जो रजिस्टर्ड होगा उसको उस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। सर, गांव के लोगों को कब जोड़ा जाएगा, क्योंकि सिटी जैसे में ये कार्यक्रम होते हैं, गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो नहीं किया जाता है? देखिए, इस बार जो अभी सेवा पर्व था तो हमने ब्लॉक लेवल पे सभी प्रोग्राम्स किए हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में प्रोग्राम हुए हैं, बिलावर बसोली की जगह पे जाकर भी हुए हैं। लेकिन फिर भी ये कह कर के मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि हम सब जगह पहुँच गए, बट फिर भी जहाँ और जाने की ज़रूरत होगी, जहाँ और अवेयरनेस ड्राइव करने की ज़रूरत होगी, हम लोग वहाँ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वर्कर है उसको जो मिलना चाहिए वो उसको हम किस तरह से और कितनी जल्दी दिला पाएँ, वही हम कार्यरत हैं। सर, हमें डिपार्टमेंट से दिक्कत नहीं है, पर आज भी कठुआ में कुछ दुकानें वैसी हैं, यहाँ पे लगातार छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और जब आपकी टीम पहुँचती है तो उससे पहले ही उन्हें बता दिया जाता है और उन बच्चों को जो है वो घर में भेज देती है या कहीं इधर उधर कर देती है। तो किस तरह से टिकने, क्योंकि भीख मांगने वाले भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो गिरोह यहाँ पर आ चुका है। देखिए, जैसे आपने सुना होगा जो हमारा चाइल्ड लेबर का जो एक्ट है उसमें 14 साल से नीचे वाले बच्चे को काम नहीं करवाना है, और ऐसा कोई भी केस किसी भी आदमी के नोटिस में आता है तो पहला तो फ़र्ज़ मुझे लगता है कि मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब कभी आपको भी मिले, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी एक चीज़ है, तो आपको भी नोटिस में आए तो आप इमीडिएटली 1098 पे बताइए। वो चुपके से भी बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपने ये जिक्र किया है तो मैं अपने यहाँ जो कलीग्स हैं उनको ये बता करके जाऊँगा कि वो भी एक तरीके से वैसी इंस्पेक्शन करें कि उनको मालूम ना हो और डिस्क्रिटली इंस्पेक्ट करके जो भी ज़ाब्ते के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो करें। नमस्कार, मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कठुआ पीयूषा खजूरिया। आज श्रम उत्सव आयोजित किया गया जिसका थीम था अवेयरनेस, एम्पावरमेंट और वर्कर्स राइट।
हमारा इस उत्सव के लिए मेन जो हमारा आज मकसद था वो जागरूकता था कि हम वर्कर्स तक हमारे विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं, जो वर्कर्स के हक हैं, उनकी जानकारी उनको दे सकें। क्योंकि वर्कर्स अपने काम के साथ साथ अगर अपनी जानकारी, जो उनके हक की जानकारी है, अगर वो उन्हें भी समझेंगे तो ही वो अपनी ज़िंदगी में हमारे विभाग के जो सारे लाभ हैं उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। मैम, हमने देखा यहाँ पे चेक भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कुछ बच्चों ने टॉप किया, उन्हें भी किस तरह से देखते हैं कि डिपार्टमेंट द्वारा ये पहली बार हमारे सामने जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो किस तरह से डिपार्टमेंट के मन में आया ये इनिशिएटिव को लेकर? देखिए, जो हमारी एक स्कीम है JNK बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये जो एक मजदूर संगठन का बोर्ड है, ये जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कंस्ट्रक्शन वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी और अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए है। जब वो उसमें रजिस्टर होकर अपना लेबर कार्ड बनाते हैं तो उन्हें कन्या इसी तरह की एजुकेशन असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त होती है। तो आज जो आपने ये चेक देखे, ये भी उस बोर्ड के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस की ही एक स्कीम है। जब मजदूर के बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं और उन्हें ये चेक दिया जाएगा तो इससे और मजदूर भी प्रेरित होंगे कि उन्हें विभाग के पास आकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपने इन राइट्स का पूरा फ़ायदा उठाना है। मैम, जिन्हें चेक मिले उनका ई-श्रम कार्ड होना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने अभी BOC की बात करी, BOC एक्ट में लेबर कार्ड बनाने के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ई-श्रम कार्ड है। तो आपका ई-श्रम कार्ड बनेगा और उसके बाद आपका लेबर कार्ड बनेगा।